जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को और गुरु जी की आई हुई सारी संगत को हाथ जोड़कर जय गुरु जी। और लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, जिन्होंने आज मुझे दोबारा फिर गुरु जी की उत्सव करने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। और सारे बड़े मंदिर की मैनेजमेंट का लख लख शुक्राना। और सबसे पहले तो आज मैं अपना जो सत्संग है कहाँ से शुरू करूंगी, मुझे कुछ पता नहीं होता। गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि गुरु जी जो कुछ भी आप बुलवाओगे मैं वही बोलूंगी। और आज सुबह मुझे 3:30 पे विक्रम सोनी अंकल का फोन बेल बजी, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूएस सियाटल में हैं, तो वहां पे उस टाइम सुबह के 3:30 बजे हुए थे। तो मैं काफी नींद में थी, मुझे थोड़ा सा लगा कि कोई बेल बज रही है, बट मेरे माइंड में जो एकदम आया कि ये कॉल बड़े मंदिर से गुरु जी की है। आई डोंट नो मुझे क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद जैसे मैंने उठी हूँ और मैंने उठकर देखा मिस्ड कॉल में विक्रम सोनी अंकल की कॉल थी। मैंने उनको कॉल बैक किया, कहते आंटी आज आप सत्संग करेंगे। मैंने कहा ना का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हम लोग ब्लेस्ड है कि गुरु जी ने हमें चुना है, हम इस लायक ही नहीं है। और जो अभी रोज संगत सुनते हो पिछले 2.5 साल से हम लोग गुरु जी का सत्संग जो जूम प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, और जुलाई मंथ में जब भी कोई शुरू करता था वो यही कहता था कि जुलाई मंथ बहुत ब्लेस्ड मंथ है, इसमें हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का जन्मदिन होता है और गुरु पूर्णिमा है और सावन का महीना है। तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरु जी का सत्संग करने का सौभाग्य मिला। तो अभी 2 दिन पहले ही मैं गुरु जी के आगे ये करी थी कि मैंने कहा गुरु जी मुझे भी कभी जुलाई मंथ में ये मौका मिलेगा कि मैं आपका सत्संग कर सकूं। सभी लोग बोलते हैं कि जुलाई मंथ बहुत अच्छा दिन है। तो गुरु जी ने ये मेरी अरदास सुन ली। वो छोटी छोटी चीजें कैसी पूरी करते हैं, हम गुरु जी का पार नहीं पा सकते। संगत जी, मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई कि मुझे समझ नहीं आया। मैं कहा गुरु जी ने ये सुन लिया और मुझे उन्होंने मंथ के कल लास्ट दिन है जुलाई में, उन्होंने मुझे अपना सत्संग करने का मौका दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जितना शुक्राना करूं वो कम है, मेरे पास वर्ड ही नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने के। शुक्राना उनका मुझे ये सत्संग कराने का, शुक्राना मुझे अपने साथ जोड़ने का, शुक्राना एक एक सांस का जो गुरु जी ने हमें दी है। हमारी जो भी सांस चल रही है वो गुरु जी की दी हुई है। और मैं तो अपनी शुरुआत ही यहीं से करूंगी कि गुरु जी ने जितनी मुझे हेल्थ बख्शी है, गुरु जी सब पे ही ऐसे मेहर करें। और ये सत्संग आज गुरु जी क्यों करवा रहे हैं मुझे नहीं पता, इसमें किसका कौन सा भला होना है वो गुरु जी जानते हैं। और जय गुरु जी। और सबसे लेटेस्ट संग मैं अपना जो आप सबके साथ संगत जी के साथ शेयर करूंगी वो है 7 जुलाई। यहाँ सियाटल में सभी जानते हैं हमारी उषा सिंह आंटी जी और एमपी अंकल जी, जिनके यहाँ से हम पिछले 14 साल से हम जुड़े हुए हैं गुरु जी के साथ। गुरु जी ने छोड़ा हुआ हमें अपने साथ। तो बहुत ही ज्यादा कोविड के 2 साल हम लोग गुरु जी के बर्थडे की सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, जूम पे होता था जो भी होता था। इस साल हमको बहुत ही अच्छे से गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने का, एटलीस्ट 400 लोग थे जो हमारे गुरु जी के बर्थडे पे, जिन्होंने गुरु जी का बर्थडे सब मिलके साथ मनाया। तो मेरे जो अंकल हैं अशोक अंकल, उनका वो गुरु जी का जैसे वीडियो है, फोटोज लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो उनको मौका हमेशा मिलता है। और मेरा परफॉर्मेंस में गुरु जी का बर्थडे सॉन्ग, गुरु जी के टप्पे और जितना भी हम लोग कर सकते हैं, हम सब मिलके आंटियां वो गुरु जी का गुणगान करते हैं। तो 7 जुलाई को गुरु निवास में उषा आंटी जी के घर में पहले सुबह हवन था, उसके बाद हम लोगों ने सुबह वहां पे सेलिब्रेशन किया गुरु निवास में, और सभी फोटोग्राफी अंकल ने की, बाकी लोगों ने भी किया। शाम को फिर जहां पर हम लोग बहाई सेंटर में गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, वहां पर 4 बजे से हम लोगों की
जो सेवा थी, हम लोग वहां चले गए। 4 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक सब कुछ लंगर वगैरह करने के बाद हम लोग वी आर कमिंग बैक टू आवर हाउस। और अंकल आते ही मुझे कहते हैं कि मुझे कोई तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कफ सा है, खांसी है। तो मैंने अंकल को बोला कि आप थोड़ा, आपने हो सकता है आइसक्रीम वगैरह ठंडी खा ली है, मे भी इसकी वजह से आपका गला कुछ खराब हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं। तो मुझे बोलते हैं कि पता नहीं कि तुम ऐसा करो, तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो हम लोग उसी रात 7 तारीख को अंकल अलग कमरे में सोए और मैं अलग कमरे में सोई। सुबह उठ के कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा पानी गर्म करके दो और मैं गागल्स करता हूँ। पानी गर्म करके दिया, उसके बाद भी माइंड में थोड़ा सा था दिमाग में। तो कहते हैं अच्छा मैं ना, वो किट है उसको निकालो, मैं उससे अपना टेस्ट करता हूँ। जब टेस्ट किया तो उसमें आया पॉजिटिव। पर हमें इस पॉजिटिव आने का कोई दुख नहीं, कि कोई दिमाग में ये नहीं आया कि अंकल का कोविड पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये खुशी थी कि गुरुजी ने किस तरीके से अपना जन्मदिन मनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, उन्होंने 8 तारीख को अर्ली मॉर्निंग ये डिटेक्ट किया कि मेरे अंकल को कोविड है। वो कहते कि अगर मैं ये पहले कर लेता या मुझे कोई सिम्टम एक दिन पहले या मॉर्निंग में ही नजर आते तो मे बी आई नीड टू सम टेक प्रिकॉशन। तो लेकिन वो गुरुजी की जो महिमा थी, गुरुजी जानते थे उन्होंने क्या सेवा हमें देनी है, वो हमें नहीं पता। वो हमसे क्या करवाते हैं हम नहीं जानते। वो अंतर्यामी है, ओमनी प्रेजेंट है, वो सेंट है, उनका वर्णन हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। तो गुरुजी ने कहते अगर मेरा पहले डिटेक्ट होता ना तो मैं वीडियो बना सकता था, ना तुम्हारे कोई परफॉर्मेंस होने थे, क्योंकि कोविड की वजह से तुम भी वहां नहीं जा सकती थी। तो कैसे गुरुजी ने ये सब प्लान किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस और 10 दिन तक अंकल बिल्कुल कोविड में पॉजिटिव आते रहे, उसके बाद फिर इनका नेगेटिव हुआ। देन शुक्राना गुरुजी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं था। मीन्स कि इतने इरिटेट हो गए थे कि तुमने मुझे कोविड कह के क्यों मुझे घर में बिठाया हुआ है। मुझे फीवर नहीं है, मुझे बॉडी एक नहीं है, मुझे कोई गले में पेन नहीं है, आई एम टोटली फाइन, मुझे कोई भी थकावट नहीं है, और मैं घर के अंदर बिल्कुल, मुझे कैद करके क्यों रखा हुआ है। मैंने कहा जो प्रिकॉशंस है वो तो लेने ही है, बस गुरुजी का जाप करते रहो और गुरुजी का जल प्रसाद लेते रहो। और गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे फूलों की तरह ये 10 दिन हमारे निकाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, कि जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और अब मैं अपनी जो संगत शुरू करती हूँ कि हम लोग सभी ये कहते हैं कि हम गुरुजी के साथ 2008 में जुड़े, या कोई कहता है मैं अभी जुड़ा हूं, या कोई लेटेस्ट है, बट ये गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी के साथ हमारा नाता कितना पुराना है। तभी तो गुरुजी ने हमें चूज किया, हमें पिरोया अपनी माला में। नहीं तो कितने लोग हैं, सभी लोग नहीं आ पाते गुरुजी के पास। गुरुजी ने हमें चुना है, शुक्राना मेरे गुरुजी। तो 2008 के अंदर दिसंबर में मेरे अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम आई, और हार्ट की प्रॉब्लम के बाद इनको 2 स्टेंट पड़े, इनकी 3 आर्टरीज ब्लॉक थी। उसके बाद सर्जरी बहुत अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, बट एक रात को ये इतने ज्यादा अपसेट थे कि नॉन स्टॉप इनको कफिंग हो रही थी और बड़ा अनइजी फील कर रहे थे। तो मेरी सिस्टर है जो उषा आंटी के घर में और एमपी जी के घर में, वो वहां पर जाते थे। तो उन्होंने मुझे 2-3 बार कहा कि सुषमा हम गुरुजी के गुरु निवास जाते हैं उषा आंटी के घर में, तुम भी चलो। तो मेरे अंकल शुरू से ही 50 ईयर्स से मैं उनको देख रही हूँ, वो बजरंग बली जी को एक बहुत बड़े भक्त थे, हर फास्टिंग करना सब कुछ वो करते थे। कहते नहीं मैं गुरुजी को, मैं अभी कहीं और नहीं जा सकता, मेरा जो बिलीव है वो। मैंने कहा ठीक है, मैं फोर्स नहीं करती, जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम इनको आई, जब बड़े अपसेट थे उस रात, तो फिर मुझे कहते हैं कि जहां तुम्हारी सिस्टर नीना ने मुझे बोला था, तो
जहाँ उषा आंटी के घर में सत्संग होता है, क्या हम कल वहां जा सकते हैं? मैंने कहा आप अपना माइक मेकअप करो तो मैं उषा आंटी को कॉल करती हूँ और हम चलेंगे। मेरी सिस्टर ने और मैंने उनको कॉल कर दिया कि हम कल आपके यहाँ आएंगे। लेकिन ये इस चीज से इतने परेशान थे कि मैं इतना कफिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वहां पे संगत बैठी होगी, उनके आगे मैं कैसे अनईजी सा फील करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप गुरुजी को मत्था टेकना और उस टेकने के बाद आप आ जाना, नहीं ज्यादा देर बैठना। कहते ठीक है। इन्होंने सब कुछ अपना जो टैबलेट्स वगैरह थी, कुछ मेडिकेशन अपने साथ लेके हम गुरु निवास पे पहली बार हमने गुरुजी के दर्शन किए। और वो क्या हो रहा था, क्या गुरुजी का रूप था, वो आंखों में ऐसे समाया हुआ है जब हमने जाके गुरुजी को मत्था टेका। और मेरे अंकल वहां बैठे, उषा आंटी ने जल प्रसाद दिया, फिर लंगर करवाया, चाय प्रसाद लिया। संगत जी आप बिलीव कर सकते हो कि 3 घंटे, अभी इनकी सर्जरी को मेरे ख्याल आई थिंक 1 वीक हुआ था, और 3 घंटे ये वहां गुरु निवास में बैठे गुरु जी के साथ, और इनको कुछ भी नहीं हुआ, एक बार भी कफिंग नहीं की। तो ये कहने लगे हम लोग जब निकले बाहर, कहते आई थिंक ये ऐसी जगह है, बस अब यहां से वापस नहीं जाएंगे हम। ये हमें वो स्थान मिल गया है, गुरुजी ने जो हमें चुन लिया है। यहां कोई ना कोई तो चीज है। संगत जी वो दिन दिसंबर, और आज 2000 जुलाई 22, मेरे अंकल को कोई भी अस्थमा, कफिंग, सीजन चेंज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जय गुरु जी। और इस कोविड के बाद इनको 2 वीक इनको थोड़ा सा कुछ खांसी हुई, तो हल्का सा मन में बोलने लगे कि कहीं ये वैसे तो नहीं हो जाएगी जैसे मुझे पहले होती थी, बट नहीं, इज एब्सोल्युटली राइट। नहीं तो 2 या 3 4 4 महीने इनका ये चलता था प्रॉब्लम, जहां सीजन चेंज होता था। तो ये कौन कर सकता है? क्या गुरु जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये फेद हमारा उस दिन से बैठा और आज तक नहीं गया। मुझे लगता कि मेरी पे कितनी ही मुसीबतें आ जाएं, कितनी मैं हेल्थ इश्यूज आ जाएं, कितनी मेरी प्रॉब्लम आ जाएं, पर जब मैं गुरु जी के सामने बैठती हूँ, हाथ जोड़ के उनसे अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप हो, मुझे नहीं पता कितना बड़ा से बड़ा कष्ट मेरे पे आने वाला है, आप निकालोगे, और गुरु जी निकालते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसी तरीके से संगत जी गुरु फरवरी 2009 में हम फर्स्ट टाइम बड़ा मंदिर गए। और जब बड़ा मंदिर हम गए, जा रहे थे तो रास्ते में हमें पता ही नहीं था, यही पता था कि वो भाटी माइंस में राधा स्वामी जी का सत्संग जहां होता है उससे आगे जाकर गुरु जी का आश्रम है। तो मैं, मेरे हस्बैंड, साथ में मेरे ब्रदर थे, हम लोग तीनों ड्राइवर थे। हम लोग जब गए वहां पे तो हमें कुछ नहीं पता चला कि कहाँ गुरु जी का आश्रम है। रात के 9:30 के करीब टाइम हो गया था, और कहाँ हम आगे निकल गए, वहां एकदम से डेड एंड आ गया। तो मेरे अंकल और मेरे ब्रदर थोड़ा सा मेरे पे गुस्सा हो गए कि तुम कहाँ लेकर आ गए हो, पता नहीं कौन सी जगह, आज कुछ ना कुछ क्या होता पता नहीं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ा शांत हो गई। मैंने कहा चलिए जैसे आप लोग कहते हैं। मैंने कहा ड्राइवर जी आप गाड़ी घुमाइए, नहीं है तो चलो घर चलो, कुछ नहीं कर सकते। मैंने गुरु जी के हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरु जी इतनी दूर मैं यूएसए से यहाँ आई हूँ आपके दर्शन करने, क्या खाली भेज दोगे मुझे? गुरु जी तो अंतर्यामी है, वो तो सब सुनते हैं। उन्होंने सुन लिया। जैसे गाड़ी घुमाई और ड्राइवर ने जैसे लाइट करी, तो वो हेडलाइट उसकी जाके, जो गुरुजी का साइन बोर्ड है गुरुजी का आश्रम, उसके ऊपर जब लाइट पड़ी तो मैंने जोर से ड्राइवर को बोला, मैंने कहा ड्राइवर जी आप रोकिए, यही है गुरुजी का आश्रम। कहते यहाँ तो एकदम से डार्क है। मेरे अंकल भी कहते, मैंने कहा पर लिखा हुआ है गुरुजी का आश्रम। तो उसी उसी समय गाड़ी घुमाई, वो छोटी सी लेन जो है, उधर से गाड़ी जब अंदर जा रही थी बिल्कुल डार्क, और वही बड़ा मंदिर के गेट के पास जाके हम लोग खड़े हो गए। कहाँ है गुरुजी का मंदिर? पता नहीं।
बाहर कोई वॉचमैन बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि हमें गुरुजी के आश्रम में जाना है, कहाँ? वो कहता आंटी आप लोग गुरुजी के आश्रम में तो खड़े हो। हमने कहा तो ये गुरुजी का आश्रम है? कहते हाँ जी। वहीं पे कोई एक कोई यंग सा अंकल आए हमारे पास, आई थिंक मे बी 25 ईयर ओल्ड, मानस अंकल, मैं कभी नहीं भूलूंगी उनको। वो आए हमारे पास, कहते हैं आंटी आप पहली बार आए हो? हमने कहा हाँ जी। कहते चलो हम आपको पूरे गुरुजी के दर्शन कराते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये जूता घर है, यहाँ पर आप अपने शूज खोलोगे। फिर उन्होंने हमें गुरुजी के कुटिया के दर्शन कराए, झूले के दर्शन कराए, गुरुजी की समाधि में मत्था टेका। फिर हम लोग गुरुजी के अंदर दरबार में गए। कहते आंटी यहाँ 4 लोग बैठ के एक साथ लंगर करते हैं। मेरे ब्रदर भी मेरे साथ थे, वो थोड़ा ब्रह्म कुमारी जी को मानते हैं, तो वो कहने लगे कि लंगर में प्याज वगैरह होता है तो मैं सुषमा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। और हम 3 लोग थे, मैं, अंकल और वो जो मानस अंकल थे। तो मैंने अपने ब्रदर को कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगता है। लेकिन जब हम लंगर करने उतरे हैं, सीढ़ी उतरने के बाद, तो देखा वो 4th मेरे ब्रदर बैठे हैं हमारे साथ। वो कहां से आए, कैसे आए, कैसे उनके मन में गुरुजी ने क्या करा मुझे नहीं पता। और हम चारों ने वहां पे लंगर प्रसाद किया और हम लोग घर वापस आ गए। उसके बाद फिर जब भी इंडिया, हर साल हम इंडिया आते हैं फेब में, एवरी ईयर, तो बड़े मंदिर जाने का हमें मौका मिला। तो जब हम बड़े मंदिर गए तो मेरे को कोई अपने कुछ जान पहचान के लोग थे जो सियाटल के थे, वो मुझे वहां बड़े मंदिर में मिल गए। मैं थोड़ा सा उनको जय गुरु जी करने लगी, इतने में अंकल जाके किन्हीं किन्हीं और संगत के साथ वो लंगर करने लग गए। अब मैं इनको देख रही हूँ कि ये कहाँ चले गए, तो मैंने देखा ये किसी के साथ बैठे लंगर कर रहे हैं 4 लोगों के साथ। तो एक अंकल, सेवादार अंकल मेरे पास आए, कहते आंटी आप लंगर अकेले करेंगे या किसी के साथ करेंगे? मैंने बोला अंकल मेरे से मेरी टांगों में बहुत पेन होती, मैं नीचे तो बैठ ही नहीं सकती, तो मुझे आप कोई जैसे कोई ऊंची सी जगह है वहां पे मैं बैठ के मैं लंगर कर लूंगी। कहते ठीक है। अब जब उन्होंने मुझे लंगर दिया तो एक आंटी थी वहां पे, तो वो कहने लगे आप इन आंटी के साथ करोगे या अकेले करोगे? मैंने कहा जैसे सेवादार जी को हाथ जोड़े, जैसे आपकी मर्जी। अब वो आंटी मेरे से क्या कहती हैं संगत जी, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प हो जाते हैं मुझे, कि वो कौन थी, किस रूप में आई थी और उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं अपनी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि देखो 5000 साल पहले गुरु जी ने सानू इत्थे मिलाया सी, एंड द सेम वर्डिंग, इत्थे मिलाया सी, आज फिर गुरु जी ने सानू इत्थे मिला दिता, असी ते धर्म पैना हो गए हैं। मैंने उनको जय गुरु जी बोला और मैंने लंगर करने के बाद जब अपनी थाली सेवादार अंकल को दी, जब मैंने टर्न किया तो वो आंटी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं थी। मैं जहां पे जल प्रसाद देते हैं मैं वहां भी देखने गई कि शायद आंटी मिले, कि आंटी आपने ये क्या बोला? कोई ये बोलता है कि हाँ 5 साल पहले मिले थे या 5 महीने पहले मिले थे, तो एक आ जाता कि हो सकता मैं ना पहचान पाई हूं, लेकिन 5000 ये वर्ड मेरे दिमाग से अभी भी नहीं जाता कि वो कौन थे, किस रूप में वो आंटी आई थी, मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, संगत जी। उसके बाद सबसे पहले गुरु जी ने मुझे जो हेल्थ बख्शी है, अगर मैं 1 से लेके 10 तक काउंट करूं, 10 भी गिना दूं वो भी कम है। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम इतनी चल रही थी कि मेरी दोनों टांगों में बैड आर्थराइटिस, आंखों के अंदर डॉक्टर ने बोला था दोनों में कैटरेक्ट है आपकी। उसके बाद मेरा स्किन सोराइसिस स्टार्ट हो गया, वो मेरा इतना बढ़ता जा रहा था कि मुझे कोई भी मेरे से काम, मैं किचन का काम पूरी स्किन जैसे पील करती थी और मुझे इतना अंदर से फीलिंग्स आती थी कि मैं, क्योंकि उषा जी के यहाँ, उषा आंटी के यहाँ गुरु निवास में हम सब मिलके गुरु जी का लंगर प्रसाद बनाते थे। हम 5-6 आंटी जाती थी, वहां पे सब कुछ प्रसाद बनता था, तो मुझे इतना दुख होता था कि मैं वहां सेवा करने भी नहीं जा सकती। तो मैंने उषा आंटी से बोला कि, कहने लगे कि नहीं तुम आओ बैठो, गुरु जी का सत्संग सुनो, उनकी गुरबाणी सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा यही है।
कोई बात नहीं, तुम ये काम नहीं कर पाते या कुछ नहीं है, ये बैठ के सुनो। तो मैंने वहां अपनी सिस्टर के साथ जाना, कुछ बाद में चली जाती थी, बैठ के सत्संग सुनती थी। वो गुरु जी ने वो सोराइसिस मेरा कहाँ खत्म कर दिया। नाउ आई एम क्रिस्टल क्लियर माई बोथ हैंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, हाथों में कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। उसके बाद 2016 में मेरी फर्स्ट जो डेथ थी उसकी सर्जरी थी, टोटल नी रिप्लेसमेंट। और मुझे ये पूरा विश्वास हो गया था अपने गुरु जी पे। मैंने कहा मैंने जुलाई मंथ में ही अपनी सर्जरी करानी है, वो भी गुरु जी के बर्थडे के बाद, क्योंकि अगर मैंने बर्थडे से पहले कराई तो मैं गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती। फर्स्ट सर्जरी मेरी 2016 में हुई, जुलाई 16 को, एंड इट इज वंडरफुल सक्सेसफुल सर्जरी, कोई भी उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आई मुझे। और उसके बाद सेकंड मेरी हुई 2018 में, वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। उसी बीच में जब मेरी सर्जरी थी उससे 2 दिन पहले मेरे अंकल को हार्ट की फिर प्रॉब्लम आ गई। भी प्रॉब्लम आई कि इतने अनइजी हो गए ये कि हम लोगों को हॉस्पिटलाइज इमीडिएट वहां पे जाना पड़ा, और डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी आर्टरीज पे ब्लॉक है, दो हमें फिर इनको सर्जरी करके स्टंट डालने पड़ेंगे। और 2 दिन के बाद मेरी नी रिप्लेसमेंट है। अब जब अंकल की सर्जरी हो रही थी और अंकल को लेके जा रहे थे सर्जरी के लिए, उस टाइम उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो इतने बोल्ड थे। कोई जो फर्स्ट सर्जरी में ये इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि जब इनको स्ट्रेचर पे लिटाते थे ये खड़े हो जाते थे, कहते मुझे सर्जरी नहीं करानी। हम इनको बहुत बोलते थे कि नहीं, तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे। सेकंड सर्जरी में जो इनका फेस था, इतना ग्लो, कोई फिक्र नहीं। जाते जाते मेरे बच्चों को, मेरा बेटा बेटी, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरा सन इन लॉ, सभी साथ थे। कहते हैं बेटा मम्मी की सर्जरी को पोस्टपोन नहीं करवाना। मुझे पता है मम्मी मेरी कंडीशन देख के सर्जरी पोस्टपोन कर देगी, बट बेटे नहीं करवाना। तो बच्चे कहते नहीं पापा आप पहले आप ना जाओ, मम्मी की सर्जरी कैंसिल नहीं होगी, आपके साथ गुरुजी हैं। सब लोग, मेरा पूरा परिवार, मेरे ब्रदर सिस्टर सब हॉस्पिटल में थे जब अंकल की सर्जरी हो रही थी, और मैं खाली बस गुरुजी का मंत्र जाप मैं कंटिन्यूस करती जा रही थी। और थोड़ी देर के बाद मैंने अपने साने लॉ से पूछा, मैंने कहा बेटा कोई डॉक्टर बाहर आए हैं, किसी ने मैसेज दिया कि पापा कैसे हैं। कहता मम्मी आप रिलैक्स होके बैठो, कोई बात नहीं, अभी हम सब उस पे बोर्ड पे सब आ रहा है कि सर्जरी इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज फाइन, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। तो इतनी देर में एक डॉक्टर जो सर्जन जिन्होंने इनकी सर्जरी की वो बाहर आए, टोटली बार्ड, बिल्कुल गुरुजी की तरह, गोरे चिट्टे और लंबे एकदम। तो कहते ओ सर्जरी इज वेल डन, एंजॉय। ऐसे जब उन्होंने ये कहा तो हम लोग उनके जय गुरु जी, कोई दिमाग के अंदर टेंशन ये नहीं थी कि कुछ ऐसी हैपनिंग ना हो जाए। और जब इनको लेकर 2-3 आवर्स के बाद आईसीयू में लेकर आए तो ये हंसते हुए आ रहे हैं, तब भी मुझे यही कह रहे हैं अपनी सर्जरी कैंसिल मत कराना। मैंने कहा ठीक है आप ठीक हो? कहते हाँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। गुरुजी का पेंडेंट, गुरुजी का स्वरूप इनके साथ था, तो कहते वो मेरे साथ थे तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो गुरुजी ने एक ही उसमें 16 और 20 हम दोनों की इज अ मेजर सर्जरी, गुरुजी ने फूलों की तरह दोनों को निकाल दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं पहले अपने भक्तों को हेल्थ देता हूं, वो बख्शता हूं, और गुरुजी तो मेरे साथ वही करते आ रहे हैं। उसके बाद ये बात है 3 दिसंबर 2010 की, जब गुरु निवास में उषा आंटी एमपी जी अंकल के घर में सत्संग होता था, तो हर थर्सडे को हम लोग वहां जाते थे। तो 7 बजे सत्संग शुरू होता था, तो हम लोग वही 6:45 पे वहां पे जैसे गाड़ी पार्क कर देते थे और खड़े हो जाते थे। तो मेरे अंकल ने भी गाड़ी पार्क की, तो कहते अभी चलो 15-20 मिनट्स हैं तो हम लोग
बैठते हैं गाड़ी में, फिर 5 मिनट पहले निकलेंगे। तो अंकल ने देखा नहीं, तो मेरा हाथ ऐसे गाड़ी के दरवाजे के ऊपर था, तो अंकल ने ग्लास नीचे किया, वो इतना फोर्स के साथ ग्लास नीचे गया कि मेरी उंगली का पूरा पीस कट गया। कटने के बाद वो नीचे गिर गया और ब्लीडिंग, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग कि हमें फिर, देखो गुरुजी की कृपा कैसी है कि हमारी सत्संग में कोई एक आंटी है, उनकी बेटी, जो वो भी वहां सत्संग में जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठी वेट कर रही थी। वो निकल के एकदम से गाड़ी से आई, अंकल व्हाट हैपेंड? तो उन्होंने कहा कि बेटा, शी इज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, तो वो कहते कि बेटा आंटी की बैड शीशा नीचे किया तो आंटी की फिंगर कट गया एक पीस, लेकिन डार्क था, टॉर्च के साथ देखा, कहीं वो मिल नहीं सका। कहते अंकल अगर अभी वो मिल जाता है और आंटी की सर्जरी हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। और जैसे जैसे उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि आप ओवरलेक में जाओगे हॉस्पिटल में, वहां पर एक इसका फिंगर स्पेशलिस्ट है, ही इज अ चाइनीज डॉक्टर, और वो डॉक्टर, उस डॉक्टर को आंटी को आप दिखाना। ये हमने उससे सारा जो उसने हमें बताया। उसके बाद अंकल, मुझे मेरे हाथ में इतनी ब्लीडिंग थी, कहते नहीं ऐसे तो तुम जा नहीं सकते। हमने गुरु निवास में गुरु जी को मत्था टेका और एमपी जी ने मुझे पूरा बाथरूम में ले जाके मेरी पूरी बैंडेज करी हाथ के ऊपर, कपड़ा बांध के, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सट्रीम ब्लीडिंग थी कि वो रुक नहीं रहे थे। उसके बाद हम हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में जाके जहां पहुंचे, वही डॉक्टर, चाइनीज डॉक्टर, फिंगर स्पेशलिस्ट, वो हमें मिला। कहता ये तो इनकी फिंगर को काटना पड़ेगा, और वो इतना पेनफुल है, मैं एनास्थीसिया तो दूंगा बट स्टिल पेन हो सकती है, और उसके बाद जो पेन होगी शी कैन नॉट टॉलरेट। तो उसने पहले ही अहेड ऑफ टाइम हमें बता दिया कि भाई ये ऐसी हैपनिंग हो सकती है। और वो मेरे को, उन्होंने मेरी फिंगर को जो आगे का पीस था उसको काट के स्टिचेस लगाए, और वो मेरे से बातें कर रहे हैं, मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ, और वो मुझे कह रहे हैं दिस इज द फर्स्ट पेशेंट जो इतनी काम एंड क्वाइट होके मेरे साथ बातें कर रहे हैं, और जो मैंने सोचा था उसका टोटली ऑपोजिट है। ये मैं सोच रहा था ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, अभी से इनको मैं यहीं पे 2 टैबलेट्स दे दूंगा कि घर जाने से पहले आप खा लो यहीं पे। मुझे कोई महसूस नहीं संगत जी। उसके बाद हम घर आए, घर आके रात के शायद आई थिंक 2 o'clock हो गए होंगे हमें। घर आए, अंकल मुझे कहते हैं तुम्हें टैबलेट दूं? मैंने कहा मुझे पेन ही नहीं है तो टैबलेट्स किस लिए दे दी आपने? तो कहते ठीक है, वो डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा पर मुझे तो पेन नहीं है तो मैं क्यों खाऊंगी टैबलेट? सुबह हुआ, सुबह अंकल ने मेरे से पूछा, मैंने कहा नहीं मुझे तो कोई पेन ही नहीं है। तो ये गुरु जी का सब चमत्कार है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और संगत जी, जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि डॉक्टर ये बोल रहा था कि मैं आई थिंक 1000 केसेस मैंने कर लिए हैं, जिसमें कभी हाथ का फिंगर काटनी पड़ती है, कभी पैर का, या कभी कुछ भी, और उसमें कभी भी नेल नहीं आते दोबारा। उसने पहले मुझे बोल दिया था कि आपका इसके अंदर नेल नहीं आएगा। और संगत जी, मेरा नेल इतना बड़ा हो जाता कि मुझे उसे काटना पड़ता है। वो डॉक्टर मेरा परेशान था, चाइनीज डॉक्टर, कहता ये क्या मिरेकल है, मुझे नहीं पता, मैंने इतने केसेस किए हैं बट आपका ये कैसे, मैं उनको क्या बताऊं कि ये कौन कर सकता है? हमारे गुरु जी। तो गुरु जी ने हर पल हर समय इतना ज्यादा साथ दिया है हेल्थ के अंदर, और गुरु जी ने ऐसे जोड़ लिया कि अब पीछे मुड़ने का नाम नहीं है। अब है हमारी जिंदगी है तो गुरु जी है, सेहत खराब हो अच्छी हो, गुरु जी साथ हैं, वो निकाल देते हैं। अच्छा, उसी दिन जिस दिन ये मेरे फिंगर का इंसिडेंट हुआ तो मुझे कुछ गायनी प्रॉब्लम थी, तो मेरे डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट वगैरह लिए थे जिसमें उन्होंने थोड़ा प्रिडिक्ट किया था मे बी यू हैव अ कैंसर, ओवरी कैंसर। सुबह सारे मेरे टेस्ट हुए थे, मैं गुरु निवास गई थी, गुरु निवास जी से जल प्रसाद पिया था मैंने, उषा जी ने मुझे दिया था।
उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ, कुछ नहीं होगा, सब चीजें ठीक आएंगी, आप तुम्हारी सुषमा सभी टेस्ट ठीक आएंगे। शाम को मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। उसके बाद मैंने गुरु निवास जाना नहीं छोड़ा। मैंने बोला मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं वहां सत्संग में जुड़ जाऊंगी, चाहे जो भी है। फिंगर पे वो बांध के जो भी बैंडेज लगाई हुई थी उन्होंने। उसी दिन एमपी जी अंकल को बिल्कुल याद नहीं है। मैं जब भी कभी उनसे बात करते कहते सुषमा मुझे याद नहीं। और वो मेरे पास आए, मैं डाइनिंग टेबल पर गुरु जी का लंगर प्रसाद कर रही थी। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सुषमा मुझे गुरु जी का ये आदेश है, अगर तुम बोलो तो मैं संगत में शेयर कर दूं। मैंने बोला एमपी जी मैं तो गुरु जी को जानना अब शुरू हुई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, आप जो चाहते हो। कहते मुझे गुरु जी का ये आदेश आया है कि इसके ऊपर इतना बड़ा संकट था कि इसके बचने की भी उम्मीद नहीं थी। जो मैंने ये इसकी उंगली काट के ब्लड निकाल के जो मैंने सारे संकट को दूर कर दिया। जय गुरु जी। ये सुन के मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरु जी कैसे करिश्मे करते हैं हम सबके साथ, अपने भक्तों के साथ। वो इतना प्यार करते हैं हम सबसे, इतना प्यार करते हैं। अगर इतना ही प्यार हम अपने गुरु जी से करें तो कोई बड़ी बात नहीं। बस उन पे फेद रखें, हम उनकी रजा में राजी रहें, जो गुरु जी कहते हैं वही करें, किसी का बुरा मत करें, किसी के लिए बुरा थॉट भी मन में नहीं लाएं। कोई अगर बुरा भी करता है कोई बात नहीं, बस यही गुरु जी के सत्संग में हमने समझा और सुना है। और उसके बाद गुरु जी मेरी एक बार मैं इतना ज्यादा बीमार हो गई थी कि मेरे अंदर पानी का सिप भी नहीं जा रहा था। और वो जो मेरी कंडीशन थी डे बाय डे इतनी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वेट बहुत लूज हो रहा था, फेस मेरा एकदम येलो हो गया था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। तो सुबह जब मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी तो मैं लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी का जो ग्रंथ है उसको पढ़ रही थी। उसके अंदर जो मैंने पढ़ा उसमें ये आया कि जब गुरुजी का, ये लाइनें मुझे अभी भी नहीं भूलती हैं, मेरे जहन में उसी तरीके से हैं कि जब गुरुजी का कोई भी डिवोटी किसी भी परेशानी में होता है तो गुरुजी किसी न किसी को मेडिएटर बना के भेजते हैं। वो गुरुजी का रूप बन के ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो गुरुजी के रूप में ही आता है। और मेरे लिए राम अंकल जो अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन मैं उनको कभी नहीं भूल सकती, और उनकी आंटी शकुन आंटी, इनका मुझे फोन आता है कि मैंने राम अंकल ही ऑलवेज ट्रीट मी एज हर सिस्टर। वो हमेशा ये कहते थे तुम्हारा हंसता चेहरा मैं जब भी देखता हूं मुझे अपनी सिस्टर की याद आती है। तो वो कहते हैं शाम को फोन करते कि तुम लास्ट थर्सडे में सत्संग में नहीं आई थी, क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं अंकल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो कहते हैं फोन करके क्या मैं तुम्हें देखने आज शाम को हम आ सकते हैं दोनों? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल बिल्कुल आ सकते हैं आप। तो वो दोनों अंकल और आंटी शाम को हमारे घर में आई थिंक 4 और 5 o'clock हमारे घर में दोनों आए। और आके जब वो बैठे हमारे घर में, वो इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए मुझे देख के। राम अंकल कहते हैं सुषमा ये क्या हो गया तुम्हें, यू लुक लाइक पेल येलो, तुम्हें क्या हो गया, इतना हंसता चेहरा तुम्हारा, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो हंस अभी भी रही हो, बट व्हाट हैपन टू यू? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब मेरे अंकल ने पूरा उनको बताया कि मैं इसको पानी भी दे रहा हूं, पानी नहीं पी रही है, कुछ खाने को कुछ भी नहीं ले रही है। मैं इरिटेट हो जाती जब मैं इसको कुछ भी देता हूं तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा कोई चीज खाने को मन नहीं करता। तो राम अंकल शायद और शकुन आंटी हमारे पास 1 घंटा वो बैठे। जब वो बैठे मेरे साथ सत्संग कर रहे थे या बात कर रहे थे, कहते आप तो गुरु जी को इतना मानते हो, क्या हुआ? मैंने कहा जब वो जो करेंगे वही करेंगे, मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। संगत जी आप विश्वास करोगे, वो आए 30 मिनट के अंदर मैं सोफे से उठ के बैठ गई। उसी टाइम मुझे राम अंकल बोलते हैं नाउ यू आर ग्लोइंग सुषमा, योर फेस इज
स्पार्कलिंग, समथिंग इज हैपन गुड। उन्होंने मुझे यही बोला, कहते, और मैं बैठे बातें कर रही हूँ, और मैंने अंकल को बोला, अंकल, अशोक अंकल, आप प्लीज इनके लिए चाय प्रसाद बनाओ। अंकल ने चाय बनाई, सब कुछ दिया, और वो मेरे लिए एक, यहाँ पर एक कैंडी है जिसको बोलते हैं एप्पल कॉटलेट, वो एक डिब्बा मेरे लिए लेकर आए। तो उसके बाद 1 घंटा बैठने के बाद मैं उनके साथ बड़े आराम से बातें कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। चाय प्रसाद भी मैंने ले लिया उनके साथ जो बनाया। वो जाते हुए इजाजत कहते, अच्छा आंटी अब हम चलते हैं। वो चले गए, मेरे अंकल उनको दरवाजे तक छोड़ने गए। जब तक वो दरवाजे पे थे, मैंने वो डब्बा उठाया और सीधा अपने ऊपर अपस्टेयर बेडरूम में चली गई। संजय जी, आप बिलीव कर सकते हो कि जिसने 10 दिन से कुछ नहीं खाया था सिवाय हल्का जूस या ये, मैंने 12 और 14 पीसेस ऑफ एप्पल कॉटलेट्स के एक के बाद एक बाद एक, वो खाती गई जैसे नॉन स्टॉप, कि मुझे ये लगा कि अंकल ये नहीं बोलेंगे कि मैं तो चला गया, तुमने सारा डिब्बा खत्म कर दिया। वो कौन थे, किस रूप में मेरे पास आए थे, मैं अभी नहीं जान पाई थी उसको, बट मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे बेड से उठा के सोफे से खड़ा कर दिया और मुझको खाना शुरू कर दिया मैंने। और नेक्स्ट डे से मेरी तबीयत बिल्कुल, मैंने एकदम अपना प्रॉपर खाना खाना शुरू कर दिया। जय गुरुजी। गुरुजी ने इतनी ज्यादा अपनी हमें मेहर दी हुई है, मैं क्या बताऊं गुरुजी के लिए, हमारे शब्द छोटे हैं। सारा दिन सारी रात ही हम गुरुजी की उत्सव करते रहे, वो बहुत कम है। ये 1 आवर तो हमें कुछ भी नहीं लगता अभी स्टार्ट किया। और फिर कोविड आ गया, हम इंडिया नहीं जा सके, पीछे 3 साल हो गए हम इंडिया नहीं आ पा रहे। तो एवरी थर्सडे जूम पे हमारा सत्संग चलता था, और एवरी थर्सडे गुरुजी का लंगर प्रसाद बनता था, और सब मिलके जूम का एंजॉय करते थे गुरुजी का सत्संग। और ये सिलसिला हमारा पिछले आई थिंक अभी 2 महीने हुए, हमने फिर पर्सन टू पर्सन अपना गुरुजी का सत्संग शुरू कर दिया है। और गुरुजी की कृपा रहे तो ये सत्संग अब बंद नहीं होना चाहिए। गुरुजी हाथ जोड़कर अरदास है, बस सबको सब ठीक रहे, ये कोविड अब जो चल रहा है इसको खत्म करके हम सब मिलजुल के फिर अपने गुरुजी का गुणगान ऐसे ही पर्सन टू पर्सन करें। ये सब सिलसिला अभी तक चल रहा है। और गुरुजी संगत जी, मेरे मन में बहुत चाह थी कि मैं सबसे सुनती थी छोटा मंदिर छोटा मंदिर छोटा मंदिर। ये छोटा मंदिर कहाँ है, सभी एम्पायर स्टेट भी बोलते थे। मेरा बहुत ज्यादा इच्छा थी जाने की कि मैं एम्पायर स्टेट के दर्शन करके आऊं। तो हमारे एक शायद संगत जी सब उसको जानते होंगे, ध्रुव उपल अंकल हैं गुरुजी की संगत में, वो जो मेरे साथ फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े थे, और वो हमेशा मुझे माँ ही बुलाते हैं। तो जब उनको पता चला हम इंडिया आ रहे हैं, तो मैंने कहा, ध्रुव अंकल, मेरा एम्पायर से जाने का बहुत मन है मेरा। कहते हैं, आंटी आप चिंता नहीं करें, मैं लेके जाऊंगा आपको एम्पायर स्टेट। मैंने कहा ठीक है। तो जब वहां पे सत्संग था जिस दिन गुरुजी का, तो उनका मुझे फोन आया कि आंटी आज आप 5 बजे वहां पहुंच जाना एम्पायर स्टेट, और मैं आपको वहीं मिलूंगा। और वो भी गुरुजी ने जो मेरे अंदर इतने दिनों से चाहते, मैं और अंकल दोनों गए, और वो ध्रुव अंकल हमसे पहले ही वहां पहुंचे हुए थे। और मुझे नहीं पता था कि जहां वो गुरुजी का एक आसन था जो चर्च बना हुआ है, जहां पे कहते गुरुजी बैठ के सत्संग करते थे, चौकड़ी मार जब के बैठते थे, और उसी के पास बैठने का मुझे मौका मिला। और मैं बैठी रही, और ध्रुव अंकल और मैं, हम दोनों ही रोते रहे। इतना रोना आया मुझे कि मेरी गुरुजी ने ये इच्छा भी पूरी कर दी। फिर दोबारा हमें फिर एम्पायर स्टेट जाने का फेब में फिर हम इंडिया गए, तो शिवरात्रि थी। फिर उसने कहा कि आंटी शिवरात्रि की सेलिब्रेशन होती है, आप फिर एम्पायर स्टेट आओगे। वहां भी हमने शिवरात्रि गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट में मनाई। और मेरे अंकल का बर्थडे 24 फरवरी को होता है, वो भी उनने गुरुजी के साथ मनाया। गुरुजी के जलंधर मंदिर में अंकल का सेलिब्रेशन बर्थडे की।
और दरबार साहब में उसी दिन गुरुजी का अंकल का बर्थडे सेलिब्रेशन हमने किया। तो गुरुजी किस तरीके से अपनी मेहर हम सब पर करते हैं ये जानना बहुत मुश्किल है। और ये सब जो गुरुजी के कृपा है हम सब पर और उनका प्यार है, ये सब पर ऐसे ही बना रहे। और अब ये लगता है कि गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया है कि गुरुजी हमेशा है कहते थे ना कि एक नाल जोड़ो तुसी दर दर ना पटको। अब मेरे अंकल जो पिछले इतने सालों से बजरंग बली जी को मानते थे, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने, लेकिन अब एक जो विश्वास उनका गुरुजी पे बैठ गया ना, अब वो कहते मेरा और फेथ कहीं लग ही नहीं यहाँ। अब मेरा जो कुछ भी है, फास्टिंग करते थे, मैंने कहा आपने फास्टिंग क्यों छोड़ दी? कहते कोई बात नहीं, गुरुजी तो फास्टिंग पे विश्वास ही नहीं करते। वो कहते नहीं, अच्छे इंसान बनो, सब काम भावना से करो, ये जरूरी नहीं कि तुम फास्टिंग करके ही रब को पा सकते। कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया, अब मेरा गुरुजी पे विश्वास है। कई बार मुझे लगता है कि जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि कभी भी, मैंने संगत में भी सुना है, सारी संगत जो पुरानी संगत शेयर करती है कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब तुम मेरे साथ जुड़ते हो, जब तुम मेरे से प्यार करते हो, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। जब हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो माँ बाप भी तो हमें प्यार करते हैं ना। तो ये मैंने पिछले 14 इयर्स में जो एक पॉजिटिविटी हमारे अपने नेचर में आई है या एटीट्यूड में आई है, इस बात का कभी किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ा सा फीलिंग आ जाती थी, नहीं ये इसने ऐसा क्यों कहा, ये नहीं होना चाहिए। अब ऐसा गुरुजी ने शांत बना दिया, कोई कह भी गए कोई बात नहीं, ठीक है, अगर उसने कहा तो ठीक है, हम क्यों उल्टा उसको कोई जवाब ऐसे दे कि नहीं तूने ये गलत कहा है। ये शक्ति कह लो या गुरुजी का प्यार है, जो वो ये एटीट्यूड पॉजिटिविटी जो हमें दे रहे हैं, ये वाइब्रेशन हमें और कहीं से नहीं मिल सकती, कहीं से नहीं मिली। मैं कभी नहीं, मैं कहती हूँ मैंने शिव की भक्ति कभी नहीं की बचपन से, क्योंकि मैं शुरू से माता की भक्त थी बहुत। में एक जुनून था माता रानी का कि मुझे जागरण होते थे, गुरुजी का ये नराते माता के होते थे, 7-7 दिन 8-8 दिन मैं इतना बिजी, सवेरे कहीं मुझे जाना है, शाम को कहीं जाना है, मुझे माता के अलावा कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देता था। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि गुरुजी कहते वो तो मेरी बेटी है। अब ऐसा लगता है जो कुछ है वो गुरुजी है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है। कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर ने बता दिया ये प्रॉब्लम है तुम्हें, तो गुरुजी ठीक करेंगे। और वो जो हमारा विश्वास है गुरुजी के ऊपर, वो गुरुजी खाली जाने नहीं देते। मेरा जनवरी के अंदर 14 जनवरी को मुझे इतनी ज्यादा हार्ट के अंदर पेन हुई कि मुझे अर्जेंट केयर में जाना पड़ा। वहां पे मेरे सारे टेस्ट हुए, डॉक्टर्स बोलते हैं कि एवरीथिंग सीम्स गुड, बेबी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। 17 जनवरी आफ्टर 3 डेज अगेन मुझे फिर प्रॉब्लम आ गई, तब मुझे इमरजेंसी के अंदर मेरे यहाँ 911 कॉल करनी पड़ी। उन्होंने भी सारा चेक किया, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और वो गुरुजी ने क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2 दिन मैं इतना ज्यादा पेन में थी, चेस्ट पेन थी, मुझे यही लग रहा था कि मुझे कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं। उसके बाद मुझे एक इकोकार्डियोग्राम एक टेस्ट डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आपके हार्ट में कोई मर्मर साउंड है, बट इट इज नॉट वेरी रिस्की, बट इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक फॉर दिस टेस्ट। तो उसका भी डे मुझे मिला थर्सडे। तो मेरा ये है कि जब से ये प्लेटफॉर्म पे गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हुआ है, मैं उसको मिस नहीं करती हूँ कभी भी। कोई ऐसा चांस हो जाए वंस इन ए वाइल, तो मेरा जो उस दिन टेस्ट था वो था आई थिंक मॉर्निंग में 8 o'clock। तो मुझे दिमाग में एक यही चल रहा था कि डॉक्टर ने बोला था इट विल टेक 2 hours, तो 10 बजे मेरा सत्संग तो खत्म हो जाएगा, मैं कैसे सुन पाऊंगी। अब हम लोग, मैं और मेरे अंकल बाहर आए हुए थे, रिकॉर्डिंग पे भी नहीं लगा कर आए,
तो कैसे करेंगे। और मुझे डॉक्टर आई थिंक 8 o'clock डॉक्टर ने अंदर बुलाया, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा हाउ मच टाइम इट विल टेक। कहती मे बी 1.5 hour और मे बी लेस देन दिस और मे बी मोर देन दिस, इट डिपेंड्स अपॉन। मैंने कहा ठीक है, जो गुरुजी के हाथ जोड़े और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैंने वो जो टेस्ट मेरा चल रहा था चलता गया। बीच बीच मैंने उससे कुछ नहीं पूछा कि हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, बट वो मुझे देख रही है एंड शी जस्ट गिव मी स्माइल। मैं उसको देख रही हूँ, वो मुझे देख रही है। और उसके बाद संगत जी आप बिल्कुल करोगे, वो टेस्ट जो 2 hours था, वो आई थिंक मे बी मेरा टेस्ट इतनी जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर विंटर और समर में 1.5 hour का कुछ फर्क हो जाता है, टाइम डिफरेंस। तो उसके हिसाब से वो 8:30 पे शुरू होना था। 8:30 पे मेरा सारा टेस्ट खत्म, कहते योर एवरीथिंग इज डन। और जब मैं बाहर आई हूँ और मैं अंकल को फोन कर रही हूँ, और मैंने आते ही ऑन करके अपना जो मेरा सेल फोन था उसमें गुरुजी का सत्संग चला दिया। मैंने कहा अभी शुरू हुआ है, आई थिंक मे बी जपजी साहब का पाठ आ रहा था। वो शुरू किया, अंकल को कॉल किया कि मेरा डन हो गया तो आप आ जाओ। कहते ये तो बहुत जल्दी, तो आधा घंटा भी नहीं लगा। तो मैंने कहा हाँ मैं सत्संग सुन रही हूँ। अंकल ऊपर आए, हमने गाड़ी में बैठ के सारा सत्संग सुना। जब तक घर पहुंचे सत्संग पूरा खत्म हो गया। गुरुजी मन के भाव को कैसे जान लेते हैं, ये गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ही हमें पता चला है कि अगर हम सच्चे मन से और हमारी भावना सच्ची है, हमारा प्यार अपने गुरु के साथ जिस काम है, तो वो हमारी सारी मनोकामनाओं को ऐसे पूरी करते हैं कि अगर हम उनके साथ हाथ जोड़कर अरदास करते हैं ना। संगत जी मैं नहीं ये कह रही, मैं तो वर्ड में लगा ही नहीं सकती, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं। जो मेरे गुरुजी कह रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। मेरे मुंह से एक भी शब्द फालतू नहीं निकलेगा। जो मेरी जीवा पे गुरुजी बैठे हैं आज, जो वो कहलवाना चाह रहे हैं, ये संदेश संगत के लिए है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, मेरे लिए है। जो गुरुजी कहलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ संगत जी। और हाथ जोड़ के यही सबसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी से निष्काम प्यार करो, और गारंटेड है कि गुरु जी हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अभी परसों ही हमारी संगत में लंगर सेवा थी 2 आंटी की, तो उन्होंने एक सेवा करनी थी, हमने सब मिलजुल के। तो वो कहते हैं कि कितनी भी आपकी तबीयत खराब हो, पर वो गुरु जी की जब संगत और उनकी जब सेवा का टाइम आता है, वो गुरु जी एनर्जी जो हमें भर देते हैं, वो समझ नहीं आता। मेरी सिस्टर जिनका लंगर था, मेरी सिस्टर इन लॉ, वो बोलती है 1 दिन पहले उसकी तबीयत काफी खराब थी। तो वो मुझे नहीं पता संगत जी कि कैसी एनर्जी आ जाती है। और मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा नीना यू नीड एनी हेल्प, कैन आई कम टू योर हाउस टू हेल्प यू। कहती नो नो कोई ऐसी नहीं है, नहीं तुम कोई नहीं, मैं कर लूंगी। बट स्टिल मुझे कुछ समथिंग इज पुशिंग मी, यू गो। वो कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे इस चीज के लिए बोल रहे थे कि तू जा। मैंने अगेन उसको 3-4 टाइम्स कॉल किया, बट उसने फोन नहीं उठाया मेरा। और मैंने कहा गुरुजी सब कुछ ठीक ठाक है। फिर मैंने उसका कॉल मुझे आया, तो हम लोग बाजार में थे, थोड़ा स्टोर में गए हुए थे। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें 3 बार कॉल किया, तुमने कॉल नहीं उठाया। कहते नहीं 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 मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी। तो मैंने कहा एवरीथिंग इज ओके, कैन आई कम टू हेल्प यू। कहते नो। फिर मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि मैंने कहा पता नहीं वो मना कर रही। कहते नहीं तुम मना कर रही बट तुम चले जाओ, मैं तो अभी यहाँ हूं, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जब मैंने फिर इसको कॉल किया, मैंने कहा अच्छा नीना मैं आ रही हूँ, तुम्हारे जीजू मुझे ड्रॉप कर रहे हैं, आई एम कमिंग। कहती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी है। मैं जब उनके घर गई हूँ तो शी इज नॉट फीलिंग गुड। और कहती मुझे नहीं पता, मेरा तो कोई प्लान नहीं था कि मैं किसी को बोलूंगी, मैं सेवा करना चाहती हूँ मैं कर लूंगी, बट कैसे गुरुजी ने क्या बना के तुम्हें भेज दिया मेरे पास मुझे नहीं पता। और क्योंकि गुरुजी ने वो सेवा देनी थी, जो सेवा कहते ना गुरुजी ने जिसके हाथ से करवानी है उसी के हाथ से करवाते हैं। और मुझे वहां भेज दिया, मैंने उसकी थोड़ी जो हेल्प गुरुजी ने करानी थी कराई। फिर सब ने मिलके उन्होंने लंगर किया, हमने अपने
भाई सेंटर जहां हमारा सत्संग गुरु जी का चलता है, इतने प्यार से संगत हमारी, इतनी अच्छी संगत है सियाटल संगत, इतना प्यार है एक दूसरे में। एक एग्जाम्पल है हमारी सियाटल संगत, इतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इतने प्यार से सबने लंगर प्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और गुरु जी का सत्संग हुआ और सब काम फूलों की तरह ऐसे हो गया। और कोई थकावट नहीं होती संगत जी, कोई तुम्हें टायर्डनेस महसूस नहीं होती है कि तुम भाग भाग के, दिल करता है दौड़ दौड़ के ये काम करो, क्योंकि ये हमारे गुरु जी का काम है, ये हमारे गुरु जी की सेवा है। इस सेवा में हमें इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है गुरु जी। और चाहे बाद में हमें थकावट महसूस हो, अच्छा इतना थक गए, लेकिन जब वो गुरु जी की सेवा आती है तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होता कि हमें क्या प्रॉब्लम थी या क्या है। तो ये हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद दूसरी तरफ देखने की हमारी इच्छा ही नहीं होती। और मैं यही अरदास करती हूँ हाथ जोड़ के, गुरु जी हमें अपने साथ ऐसे जोड़ के रखो और सारी संगत को ब्लेस करो। और कोविड जो इतना ये महामारी फैली हुई है, अभी यूएस में भी थोड़ा काफी कंट्रोल में आया है, फिर स्टिल अभी थोड़ा है यहाँ भी, बट पूरा विश्वास है कि गुरुजी इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे और ये महामारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और घर घर में वर्ल्ड वाइड ये जूम के थ्रू सारे घर में बैठे गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं। और इससे ब्लेस कौन होंगे, कौन हो सकता है? अगर 3 साल से हमने बड़े मंदिर के दर्शन नहीं किए, गुरु जी यहाँ सवेरे गुरु जी का मंत्र जाप चलता है और 9:30 पे ये सत्संग शुरू हो जाता है, तो दिन कहाँ जाता है, इतनी एनर्जी हमें मिलती है सारा दिन की कि पता नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है गुरु जी के साथ। तो और हाथ जोड़ के यही हम गुरु जी से, मैं बार बार यही कहती हूँ, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना, जितनी बार शुक्राना करे कम है गुरु जी। और हमारे गुरु जी तो हर तरफ छाए हुए, चारों पासे छाई जांदा मेरे गुरु जी दा नूर। मेरे गुरु जी ऐसे ही हम सब पे अपनी कृपा बरसाते रहो और हमें अपने चरणों में लगा के रखो और सब एक दूसरे से प्यार करें, सब संगत एक मिलके रहें। और गुरु जी ने तो हम सबकी बाह पकड़ी है और वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम फिर छोड़ जाएंगे, कहते ना हम नादान हैं, ह्यूमन बींग है, हम फिर कभी जब हार जाते हैं, डोल जाते हैं, तो कहते हैं हाँ हमारा ये काम नहीं हुआ। बस गुरु जी ये सबसे हाथ जोड़ के निवेदन मैं करती हूँ कि गुरु जी का साथ कभी मत छोड़िए, बेतहाशा प्यार करो उनसे। वो इतना देते हैं कि उनके देने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो तो भर भर के लुटा रहे हैं, लेकिन हमें लेने वाला चाहिए। हाथ खोल के मांगो उनसे, वो देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अगर सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई भी गलती हुई हो, संगत जी मुझे माफ करना, मेरे गुरु जी मुझे माफ करना। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, मैं सबका भला करता हूँ। और जो भी जिसकी भी इस सत्संग में गुरु जी ने जिसको ब्लेसिंग देनी है, गुरु जी सबको ब्लेस करो। ब्लेस एवरीबॉडी मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। और शुक्राना पूरी बड़े मंदिर मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना सुंदर ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और सबको, सब सेवादार को गुरु जी इतना ब्लेस करें, हम हाथ जोड़ के सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी।